तो बहुत सारी चीज़ें मैंने स्वदेशी भारत को लेकर, स्वदेशी अभियान को लेके मैं उसी चीज़ को विस्तार से इतनी चीज़ें मैंने बताई। और उस दौरान सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब स्वदेशी भारत की बात चल रही थी, तो मोदी जी वहाँ पर आ चुके थे उस वक़्त, और उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए कहते बिल्कुल अभी-अभी मतलब इस चीज़ पर चर्चा हो रही थी। और ये अकेले से नहीं होगा, क्योंकि मेरे आखिर में जो शब्द थे यही थे कि हम अकेले, आज मैं अकेले किसी भी अभियान में अकेले उतर कर मैं नहीं कर सकती, मैं सक्सेस नहीं हासिल कर सकती। तो एक जब तक सबकी सहायता नहीं होती, टीम वर्क नहीं होता, तो वहाँ आप कभी भी आगे नहीं निकल सकते, कभी भी लोगों को नहीं बता सकते। फिर मैंने नारी सुरक्षा के बारे में मैंने महिलाओं से, सभी से मेरी बातचीत हुई, और जब मैं निकलने लग गई लाइन से वहाँ से आगे, सभी मुझसे बोले, दीदी आप कह रहे थे ऐसे, बोले क्या ये संभव है कि हम घर पे कर सकते हैं? बोले बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने, गरीब लोग भी जो वहाँ पर थे, उन्हें लगा, बोल कहते हमें भी क्या इससे, बोली बिल्कुल, यहाँ गरीब और अमीर की कोई कहानी नहीं है, यहाँ कोई भी, बच्चे बड़े, मतलब अगर अगर आप इस चीज को आगे ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सच में मोदी जी की ये बात हकीकत में तब्दील हो, क्योंकि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा और स्वदेशी भारत अपनाना सिर्फ हमारा ही नहीं, उनका भी नारा रहा है। तो हमारा ये फर्ज बनता है एक नागरिक होने के नाते कि एक-एक करके अगर हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, आगे जाएँगे, तो ये एक ना एक दिन ये अभियान बहुत ऊँचाइयों पर रहेगा। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जो है, बहुत ऊँचाइयों पर जाएगा, और ये मेरा पूरा भरोसा है सर। और ये मैंने उनको कहा तो बहुत खुश हो गए। और एक चीज़ मेरे दिमाग में वहाँ आई थी, सबसे पहले तो अमृत धारा जो मेरे पास थी मेरी पॉकेट में, और कुछ नहीं था। बाद बाकी मेरा कुछ भी दिमाग नहीं चला, तो मैंने उन्हें 2-4 चीज़ें बताई। सबसे पहले नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन, और एक श्रीराम बटी की मैंने वहाँ ज़रूर चर्चा की, क्योंकि श्रीराम बटी ऐसी चीज़ है, काफ़ी महिलाएँ जो वहाँ थीं, जिनके पास, मैंने कहा आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास सिलबट्टा है, तुलसी पत्ते हैं, गोल मिर्च है, बोली बनाइए, घर में बनाइए, और हर तरह की तकलीफ में, सर्दी, बुखार, जुकाम, किसी भी तरह का कुछ आपको हो ऐसा, बोली उसकी गोलियाँ बना के आप रखो। करना क्या है? सिर्फ मेहनत करनी है 5 घंटे उसे पीसने की, श्रीराम बटी। तो मैं बोली आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, कम से कम सिलबट्टा एक घर में होता है, और उसमें आपका कोई खर्च नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। तो मैं बोली आप एक बार अपनाइए स्वदेशी भारत, एक बार स्वदेशी अभियान, स्वदेशी ये जो है, ये इसको अपना के तो देखिए, आपका दवाइयों का भी खर्च बचेगा, आप स्वस्थ भी रहोगे, और साथ ही जैसे मैंने बताया है, तो आप उस चीज़ को, जब वो चीज़ आपको फ़ायदा कर रही है, आप बाकियों को भी बता पाओगे। धातु श्रवित जल, तो ये इसमें कुछ नहीं लग रहा, लोहे की कढ़ाई में हमें सोना, चांदी, तांबा, ये सारी चीज़ें, गिलोय है, किसी को अगर स्किन की प्रॉब्लम है, अर्जुन की छाल डालनी, ये सारी चीज़ें डाल के जस्ट उबालना ही तो है, एक पानी तो बॉयल करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो मैंने कहा लोग ठीक हो रहे हैं घर-घर में, और एक कदम आप बढ़ाओगे तब दूसरा कदम कोई और बढ़ाएगा। डॉक्टर्स आज के ऐसे हो रखे हैं, उन्हें सिर्फ कस्टमर्स चाहिए, पेशेंट उनके लिए कोई भी नहीं है, और ये मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि कोविड में मैंने अपने घर में कई जाने जाती हुई देखी हैं, और मुझे खुद को डबल कोविड हुआ था। तो मेरा खुद का अनुभव बहुत ज़्यादा रहा है इस चीज़ में कि कोविड के दौरान जो चीज़ें नहीं भी देखी ज़िंदगी में, वो देखने को मिली थी। तो इस चीज़ के लिए आगे एक-एक कदम हम बढ़ाएँगे, तो ही सक्सेस पा पाएँगे। और सबसे बड़ी बात ये है भैया कि इस दौरान न्यूज़ तो सभी ने देखी, और सभी सभी के मुँह पे चर्चा है आज के समय में, और बिल्कुल 4 दिन में मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल होगी, कि एक हाउसवाइफ थी मैं, मुझे कोई जानता नहीं था। हालाँकि मैं गाती भी हूँ, मेरी गायकी के थ्रू लोग मुझे जानते हैं। मैं राजस्थानी परफ़ॉर्मेंस करती हूँ, सब मुझे जानते हैं, मैं भजन गाती हूँ, सब मुझ इस थ्रू इस ये ऐसे मुझे लोग जानते हैं। पर एक ये जो कामयाबी हासिल हुई इस दौरान, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है सर, वहाँ उनकी जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी शायद देखा है न्यूज़, तो उन्होंने मुझसे कहा, कहते आप तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, और कहते इस तरह से वंदे मातरम के साथ में और गुरु वंदना के साथ में इस तरह से, मैं बोली बिल्कुल ये बहुत बड़ी चीज़ है, और स्कूल्स में भी वही गुरु वंदना के साथ में शुरुआत होती है कक्षा की, वंदे मातरम गायन के साथ में शुरुआत होती है, बच्चे भी सीखते हैं। तो एक दिन का उन्होंने सेमिनार मुझे बोला दीदी आप आइए, और भजन के साथ में, क्योंकि सभी को पता है कि मैं भजन गाती हूँ, उन सभी को मालूम है, इस चीज़ की जानकारी है। तो कहते उस दिन थोड़ा समय हमें भी दीजिए, और बिल्कुल भजनों के माध्यम से, और साथ ही ये नारी सुरक्षा की चर्चा, स्वदेशी भारत का अभियान, बोला कुछ समय के लिए हम भी चाहते हैं कि एक दिन आप स्कूल को दें। हम मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर,
तो मैंने उनसे अभी समय लिया है भैया, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं हैं, मैं कुछ चीज़ें बनाऊँगी, कुछ मँगाऊँगी, तो समय लिया है थोड़ा-सा मैंने उनसे। मैंने कहा मैं जितनी जल्दी हो सकता है मैं आपसे डेट लेती हूँ और आपको डेट देती हूँ। तो उस दिन जिस भी दिन नीचे से मैं एक दिन तय होता है, तो एक दिन स्कूल के लिए भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया है, और ये बहुत गर्व की बात है भैया। सबसे बड़ी गर्व की बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि मेरा बेटा उस स्कूल में है, इसलिए क्योंकि बच्चों को कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि 12th तक है वो स्कूल, तो बच्चे जितनी भी उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करूँगी। ये जो चीज़ है, इस चीज़ की जानकारी लड़कों को भी होनी चाहिए, सभी को होनी चाहिए, माता-पिता को होनी चाहिए, टीचर्स को होनी चाहिए, हर एक इंसान में, हर एक नागरिक में ये जानकारी होनी चाहिए। बच्चे कम से कम खुद अपनी केयर कर पाएँ, उनको एक समझदारी मिले, एक नॉलेज मिले इस चीज़ में कि हमें कैसे, जब हमारा मासिक धर्म आता है, तो हमें उस दौरान क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे हम अपने शरीर को अभी से स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि मेरी तबीयत जो खराब हुई है, वो आज 1 दिन में नहीं हुई, 4 दिन में नहीं हुई, और किसी का भी स्वास्थ्य एक समय में 2 घंटे में खराब नहीं होता। वो शुरू से कहीं न कहीं कमियाँ चली आ रही होती हैं इन सब चीज़ों में, तब जाके हम एक ऐज में आके हमें समझ आता है कि हम उस चीज़ में कितने अंदर जा चुके हैं, बीमारी कितनी फैल चुकी है। तो बहुत बड़ी गर्व की बात है भैया कि स्कूल में मुझे ये मिला है मौका करने के लिए, और दूसरी गर्व की बात तो ये है कि मेरा खुद का बच्चा उस स्कूल में है, तो प्रिंसिपल ने जिस गर्व से मुझे ये कहा कि प्रथम की मम्मी हैं, ये गाती भी बहुत अच्छा है और भजन काफ़ी अच्छे गाती हैं, और साथ ही इस चीज़ से भी जुड़ी हुई हैं। और अभी बिल्कुल मोदी जी के स्वदेशी अभियान के बारे में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी इनकी न्यूज़ गई, तो मुझे इतना अच्छा लगा भैया, मैं शब्द नहीं है मेरे पास में, मैं क्या कहूँ? मतलब बिल्कुल बहुत, ये मेरी ज़िंदगी का ना, मतलब कोई अगर मुझसे पूछेगा कि ये तुम्हारा सपना था, तो शायद सपना तो मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं, क्योंकि बहुत ऊँचा ख्वाब हो गया भैया ये, और ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं हमेशा प्रभु से एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ रोज़, कि आप जैसा चाहो मुझे वैसा बना देना। और इस चीज़ के ऊपर भजन भी एक है, वो मैं हमेशा गाती हूँ, जभी भी मंदिर जाती हूँ, कीर्तन में जाती हूँ। और बिल्कुल आज प्रभु ने वैसा ही किया कि मैं शायद कुछ और बनना चाह रही थी, उन्होंने बनने नहीं दिया। लेकिन वो जो चाहते थे उन्होंने वैसा ही बना दिया, और मेरी सिर्फ़ एक ही इच्छा थी हमेशा से, जब मैं कीर्तन से जुड़ी, मंगल पाठ से जुड़ी, और आज भी एक ही इच्छा है। मुझे सभी लोग शायद नहीं पसंद करें, क्योंकि पापा हमेशा कहते थे कि बेटा, आबादी इतनी है कि ज़रूरी नहीं कि इस देश का हर एक नागरिक तुम्हें पसंद करे। ये सच है, लेकिन 100 में अगर 2 लोग भी तुम्हें पसंद करते हैं ना, तो वो बड़ी बात है। और बड़ी बात ये है कि तुम मेरे नाम से नहीं, तुम्हारे नाम से जाने जाओ। और बिल्कुल आज मुझे इस चीज़ पे गर्व है, मेरे पापा भी गर्व करते हैं, जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं वो गर्व करते हैं। मेरे पति हमेशा मुझ पे गर्व करते हैं, उन्होंने कल शायद पता नहीं, मेरा तो नेटवर्क कल काम नहीं कर रहा था, और शायद शेयर भी की थी कुछ चीज़ें। तो बहुत उनको बहुत खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि वो हमेशा अभी तो सबसे कहते हैं ये मेरे नाम से नहीं पहचानी जाती, मैं इसके नाम से पहचाना जाता हूँ, मुझे गर्व है इसके ऊपर। तो मुझे बहुत